हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल क्लास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तब कैसे इसके डेरिवेशन करेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, R1 R2 Rn नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, V वोल्ट उसके एंड में अप्लाई कर दिए, I करंट फ्लो हो रहा है। अंडरस्टैंड। ठीक है, सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है, लेकिन हर रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। ठीक है, R1 में V1 हुआ, R2 में V2 हुआ और से Rn में Vn हुआ। ठीक है, ठीक है, ये सब तो स्टेटमेंट है, बता देता हूँ। लेट R1 R2 Rn रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और V1 V2 Vn, ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है जो R1 R2 R3 के अक्रॉस है। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज के कॉम्बिनेशन में सेम करेंट विल बी पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर रेजिस्टेंस में, हर रेजिस्टेंस के थ्रू सेम ही करंट फ्लो होगा। जैसे R1 में I हुआ तो R2 में भी I होगा, Rn में भी I ही होगा। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ पे क्या है V1 प्लस V2, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या V, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 से Vn। ठीक है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस R1 का निकाले, ठीक है, तो I ऑफ R1 प्लस V1 का V को क्या ले सकते हैं IR। ठीक है, V1 का क्या होगा I ऑफ R1 प्लस I ऑफ R2 और Vn का I ऑफ Rn। ठीक है, इससे हम I कॉमन ले लेते, बचेगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ N। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग R1 R2 Rn रेजिस्टेंस है उसको एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस मान लेंगे तो इसको बोलेंगे Rs, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 से Rn का। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। ठीक है, Rs, इसको इसमें भी ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू I इंटू Rs। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको फर्स्ट माने थे, इसको सेकेंड है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे पाएंगे IRS। ठीक है, इसमें भी वोल्ट है, उसमें भी वोल्ट था, IRS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऑफ Rn। ठीक है, I यहाँ से कट कर दी। ठीक है, तब बचा क्या RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ठीक है, ये क्या आ गया सीरीज। सीरीज अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ रहता है तब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे बताया था R1 में V1 ड्रॉप होगा, R2 में V2 ड्रॉप होगा, Rn में Vn ड्रॉप होगा। ठीक है, अब करंट तो सेम होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है यहाँ पे, जैसे तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, 18 वोल्ट अप्लाई किए। ठीक है, तक इसमें पूछा व्हाट विल द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। RS क्या होगा 6 प्लस 2, क्योंकि सीरीज में 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 हो। ठीक है, अब वोल्ट कितना दिया हुआ 18 वोल्ट। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। ठीक है, हमको तो I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R। ठीक है, V कितना दिया हुआ 18 वोल्ट, 18 डिवाइड बाई R कितना होगा 80, 18 बाई 18 कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू I इक्वल टू 1 एम्पेयर, मतलब इस सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और सेम करंट यहाँ पे भी 1 एम्पेयर होगा, यहाँ पे भी 1 एम्पेयर होगा, सेम करंट फ्लो होगा। अंडरस्टैंड। अब आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में देखिए
R1 R2 R3 Rn, ठीक है, Rn नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो पैरेलल में लगाए हुए हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा पैरेलल में हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, याद रखिएगा पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। सीरीज में होता है पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अप्लाई किया तो R1 में भी होगा, R2 में भी होगा, R3 में भी होगा, R4 में भी, Rn में भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो करंट फ्लो होगा डिफरेंट होगा, ठीक है, करंट डिफरेंट होगा। लेकिन सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, करंट सेम था, ठीक है, लेकिन पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आई फ्लो हो रहा, इसमें I1 फ्लो होगा, इसमें I2 I3 या इसमें In, ठीक है, याद रखना। चलिए ये तो स्टेटमेंट है। लेट R1 R2 Rn बी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, मतलब R1 R2 Rn रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। लेट I1 I2 In बी करंट पासिंग थ्रू R1 R2, ठीक है। जैसे हर रेजिस्टेंस से R1 से I1 R2 से I2 R3 से I3 Rn से In करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और क्या बोला, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक, याद रखना है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा इससे, ठीक है, ठीक है। और फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR मैंने बोला था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो हमको निकालना है R1 का, तो R1 का I1 निकालेंगे तो क्या होगा, V अपॉन R1, ठीक है। I2 का क्या निकलेगा, V अपॉन R2, ठीक है। उसी तरह I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 प्लस कॉमा In इज इक्वल टू V बाई Rn, ठीक है। टोटल करंट का I इज इक्वल टू I1 प्लस I, ठीक है। I1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, I2 का वैल्यू पुट कर दो, In का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो इससे और I इज इक्वल टू V बाई RP, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RP इज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस R1 R2 Rn, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाई RP लिख देंगे, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई Rn, ठीक है। यहाँ से यहाँ से भी कॉमन ले लिए, ठीक है, तब भी कट कर दिए, ठीक है। तब क्या है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय Rn, ठीक है, ठीक है। तब इसको इसमें 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय Rn, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें पैरेलल में क्या होता है, पहले रुकिए, सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो निकलता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो जैसे R1 R2 Rn सीरीज में लगा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, S इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे R1 R2 R3 पैरेलल में लगा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है, अंडरस्टैंड, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते, बताया था मैंने पहले, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा सेम होगा, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैंने ले चुका है, जैसे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अगर लगा हुआ है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड निकाल, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड टू R2, R ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस, ये याद रखिएगा, अगर R1 R2
अगर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, इसका डायरेक्ट ये वाला याद रखना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होगा, ठीक है। आर इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। एक यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस जो R है, R2 भी R है और Rn रेजिस्टेंस भी R है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो पैरेलल में शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है, क्या जानते हो? Rp इज इक्वल टू R डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। जैसे R दिया हुआ हमको 5, ठीक है, और Rn नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 10 है, ठीक है। तो हमको Rp निकालना है, तो क्या होगा? R कितना दिया हुआ? 5, ठीक है। Rp निकालना है 5 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ, तो 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1/2। ये जो Rp निकला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया इससे, ठीक है। अब मैं इस क्लास का एंड करता हूँ।